हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और 14 डेज का टारगेट चल रहा है जो एएलपी साइको का, जिसका एग्जाम आपको 15 जुलाई 2025 को है। इसमें आज हम चौथा मैराथन क्लास होगा। इससे पहले 3 मैराथन क्लास हो चुका है और चार वो आपको होमवर्क सीरीज दे दिए। तो आपका 2 चीज़ चल रहा है, होमवर्क सीरीज प्लस आपको मैराथन क्लास। पहले आपको होमवर्क सीरीज दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसी टॉपिक जो होमवर्क दिया जाएगा उसी का आपका मैराथन क्लास आएगा। चलिए देखते हैं। पहला डे में क्या किए थे कवर, ये आपको हो चुका था। रेलवे ट्रैक, पिक्चर नंबर टेस्ट, वॉच टेबल टेस्ट, ये आपका पहला डे का था। दूसरा डे में था आपका हाउस मेमोरी टेस्ट, पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट और रो कॉलम टेस्ट, ये आपका हो गया। तीसरा डे में ब्रिक्स टेस्ट, फिगर प्लेसमेंट टेस्ट और सेम फिगर सर्कल एरर रोटेशन, ये हो गया। और चौथा जो आपको दिए थे होमवर्क सीरीज में, हिडन क्यूब, यस नो टेस्ट और डिजिट सर्च 6-9, इसको आज हम मैराथन क्लास 4 का मैराथन क्लास देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। देखिए, और आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज में आपको अभी ध्यान देना है, जितना आप टेस्ट दीजिएगा उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। इसीलिए आप टेस्ट देते रहें, डेली बेसिस पे आपको रोज देना है 2 को फुल टेस्ट और 2 को सेक्शनल टेस्ट देना। और माउस का मूवमेंट आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए, क्योंकि माउस का मूवमेंट अगर सही नहीं रहेगा तब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ठीक है, तो माउस का क्लिक और मूवमेंट में आपको ध्यान देना है, इस पर काम करना है। और आपको जिस टेस्ट देने के बाद जिस बैटरी में आपका कम स्कोर होगा उस बैटरी में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ आप कीजिएगा तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और जब सब कोई तैयारी अच्छे से कर रहे तो एकदम अच्छी ऑब्वियस सी बात है कि उसको दिक्कत नहीं होगा। आप लगे रहिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने से आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहले हिडन क्यूब टेस्ट को देखेंगे। हिडन क्यूब टेस्ट का भी वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ, उसको भी आप देख सकते हैं और ये आपके लिए फिर से एक नया लेके आए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हिडन क्यूब बता दें कि सबसे पहले आपको बेस में जो है, बेस में देखना है कि 3 × 3 का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। यानी कि 9 गो रहता है क्यूब, बेस में हमेशा 9 गो रहेगा, बाकी ऊपर में जो दिखेगा वही होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आपको जो नहीं दिखेगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है कितना, 1 2 3 4, ये 4 5, 5 गो आपको क्यूब दिख रहा है, यानी कि 4 गो हिडन है। इसमें 4 गो हिडन है, बाकी आपको पूरा क्लियरली दिख रहा है। यहाँ भी आपको पूरा दिख रहा है, इसमें दोनों, इसमें भी तीनों दिख रहा है, इसमें भी तीनों दिख रहा है, इसमें भी तीनों दिख रहा है। यानी कि इसका जो होगा ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 गो दिख रहा है, यानी कि 4 बेस में तो आपको 4 गो नहीं दिख रहा है, ठीक है, 4 गो नहीं दिख रहा है। और ऊपर से देखिएगा तो इसमें सेकेंड लेयर में देखेंगे तो इसके नीचे वाला आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 गो हो जाएगा। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 हो सकता है, 5 होगा ही। अगर मान लीजिए और इसमें जो सेकेंड लेयर दिख रहा था इसके अंदर वाला, इसके इसमें जो बगल में जो है, इसके बगल में भी एक हो सकता है, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 ऑप्शन है तो 5 मार के चलेंगे। इसमें +1 6 भी हो सकता है, 6 हो भी सकता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, ये वाला देखिए। इसमें क्या है, इसमें 1 2 3 4 5, 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को मिसिंग है, बाकी आपको सब दिख रहा है, यानी कि इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए तो इसमें भी आपको नीचे में क्लियरली दिख रहा है, 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को मिसिंग है। और इसके नीचे वाला, इसके नीचे सेकेंड लेयर में नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिएगा, इसमें आपको 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को मिसिंग है, 4 को, तो आपको 4 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा तो नीचे देखिए तो आपको 6 को दिख रहा है, इधर 3 को और इधर 3 को, 6 को, यानी कि बेस लेयर में, बॉटम लेयर में आपको 3 को मिसिंग है। और उसके बाद देखिएगा तो इसमें आपका एक मिसिंग है, यानी कि 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, इसका 4 हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा है 3 और 2 5, 5 को दिख रहा है, यानी बेस में आपको 4 को मिसिंग है, 4 को हिडन क्यूब है और बाकी सब में दिख रहा है, यानी कि इसका 4 आंसर हो जाएगा, इसका आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा तो इसमें 3 2 5 को दिख रहा है इधर से। अब इसमें 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 जो सेकंड लेयर में आपको एगो नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 4 और 1 5, 5 को हो गया, तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 5, और इसके बगल में दिख रहा है, यानी कि 5 तो आंसर होगा ही। लेकिन अगर मान लीजिए 5 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 6 ऑप्शन में दे दिया, अगर 6 ऑप्शन में दे दिया 5 नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तब इसको इमेजिन करना पड़ेगा कि इस ये वाला जो जा रहा है पूरा ऐसे करके, इसमें दूसरा वाला दिख रहा है, तीसरा वाला आपको नहीं दिख रहा है,
इसमें मतलब पीछे वाला जो है आपको दो दो करके मतलब सेकंड लेयर पूरा कंप्लीट किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका 6 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन 5 दिया तो 5 मारेंगे, 6 दिया तो आपको इमेजिन करके 6 मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसमें चलिए इसमें देखते हैं। तो आपका देखिए इसमें आपको 5 को दिख रहा है, यानी कि बेस में तो 4 को मिसिंग है, ठीक है। और अगर सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में खाली इसके नीचे आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 को हो जाएगा, ठीक है। 5 को इधर से हो गया, ठीक है। और इमेजिन करके देखते हैं तो 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 इधर से, यानी कि आपका 4 को इसमें मिसिंग हो गया हिडन क्यूब, और इसमें एगो 5 को, तो इसका 5 ही आंसर हो जाएगा, जो दिख रहा है उसी में जाना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 को दिख रहा है, यानी कि 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को मिसिंग हो, 4 को हिडन क्यूब हो गया, नीचे बॉटम में 4 को हो गया। अब अगर सेकेंड लेयर की बात करें तो सेकेंड लेयर सब दिख रहा है, खाली इसके नीचे नहीं दिख रहा है, तो इसका भी 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 और एगो इसमें मिसिंग कर रहा है, यानी कि इसका 6 हो जाएगा। ये सब ध्यान देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे, इसमें भी देखेंगे हम, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें भी आपका 6 हो जाएगा, 5 को नहीं, इसमें भी आपका 6 हो जाएगा, ध्यान देना है, ये सब मिस्टेक हो सकता है। अब देखिए कैसे काउंट करेंगे, 6 को, दोनों में 6 हो रहा, तो देखिए नीचे में आपका 4 को, इसमें तो आपको 4 को बेस लेयर में 4 को क्लियरली हिडन है, 4 को नहीं दिख रहा है। और अगर इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे, ये दोनों में सेकेंड लेयर मिसिंग है, यानी कि इसमें से एक हिडन क्यूब निकलेगा, इसमें से एक हिडन क्यूब, 6 हो गया। उसी तरह इसमें भी 4 को नीचे हो गया, और इसमें तो 6 हो गया, तो दोनों का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे में देख रहे बॉटम में आपको क्लियरली 5 को दिख रहा है, तो 4 को मिसिंग है, 4 को हिडन क्यूब बॉटम में हो गया। और अगर मान लें सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में आपका एक इसमें एगो, इसमें एगो, इसमें एगो, तो 3 को हो गया, यानी कि टोटल आपका 7 को हो जाएगा, 7, ठीक है। इसमें देखिएगा तो क्लियरली दिख रहा है, जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। इसमें बॉटम में 4 को मिसिंग है, 4 को हिडन क्यूब है। और अगर सेकेंड लेयर की बात करें तो आपका सेकेंड लेयर में इसमें और इसमें 2 को, यानी कि 6 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए क्लियरली दिख रहा है, 5 को दिख रहा है, यानी कि बेस में 4 को है, 9 को होता है। हमेशा याद रखना है कि बॉटम लेयर में 9 को क्यूब होता है, जिसमें से हमको दिख रहा है उतना माइनस कर दीजिए, यानी कि हमको 5 को दिख रहा था, 4 को आपको यहाँ से निकल गया। अब इसमें देखिएगा, इसमें और इसमें, तो इसमें 2 को सेकेंड लेयर में, यानी कि इसका भी 6 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है, 5 को दिख रहा है बॉटम में, यानी कि 4 को यहाँ से निकल रहा है, नीचे से आपका 4 को हिडन क्यूब निकल गया। अब सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लेयर में इसी में खाली दिख रहा है, बाकी सब सेकेंड लेयर में क्लियरली दिख रहा है, तो इसका आपका 5 हो जाएगा, इसका आपका 5 हो जाएगा। अब चलिए इसमें चलते हैं, इसमें देखिए 3 2 5 और 1 6 को दिख रहा है, यानी कि इसमें 3 को मिसिंग है, 3 हिडन क्यूब है। सेकेंड लेयर की बात करें तो इसमें और इसमें 2 को में, यानी कि इसका 5 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। इसमें देखिए बेस में देखिए बॉटम लेयर में 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 को हिडन क्यूब है। सेकेंड लेयर की बात करें, पहले बॉटम देखेंगे फिर सेकेंड देखेंगे। सेकेंड लेयर की बात करेंगे तो पूरा दिख रहा है, खाली आपका इसमें इसमें और इसमें 3 को में नहीं दिख रहा है, तो इसका 7 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा। चलिए अब इसमें चलते हैं, देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 4 5 को दिख रहा है, यानी कि 4 हिडन क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड लेयर की बात करेंगे तो सेकेंड लेयर में सब दिख रहा है, खाली देखिए सेकेंड लेयर में कंप्लीटली पूरा दिख रहा है ना। सेकेंड लेयर की बात करें तो आपका इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी थर्ड लेयर दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, क्लियरली सब दिख रहा है, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 4। और एक बार देख लेते हैं, 5 मिसिंग है, 4 सेकेंड लेयर में पूरा दिख रहा है, सेकेंड लेयर इधर से भी पूरा दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें बॉटम में देखिए 5 को दिख रहा है, तो इसका 4 को तो बॉटम में हो गया, बेस लेयर में 4 को आपको हिडन क्यूब हो गया। सेकेंड लेयर देखेंगे तो 1 2 को सेकेंड लेयर, यानी कि +2 यानी कि 6, तो इसका राइट आंसर, सॉरी इसमें देखिए, इसमें जो है ना, इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें दिख रहा है, तो +1 4 बेस से हो गया, इसमें एगो 4 हो गया, तो 5 हो गया, तो 5 को इसका आंसर हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे तो 5 हो गया, लेकिन अगर इसमें जो दिख रहा है सेकेंड लेयर में, इसके पीछे भी हो सकता है, इससे सटा हुआ, तो अगर 5 ऑप्शन नहीं देगा तो +1 करके हम 6 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इमेजिन करना पड़ेगा। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि वहां पर था, जब ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इस तरह आपको करना है। सबसे पहले आपको हिडन क्यूब में क्या ध्यान देना है, इस तरह आपको करना है। सब पहला आपको बेस में देखना है, बेस में जितना दिख रहा है
उससे माइनस कीजिए 9 से हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लेयर आपको चेक करना है, सेकंड लेयर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन आपको क्लियरली मिल जा रहा है देख के तो ठीक है, नहीं तो एक दो इमेजिन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका हिडन क्यूब हो गया। अब चलेंगे डिजिट सर्च। डिजिट सर्च में 6 और 9 सर्च करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए जिस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, जिस ऑप्शन में अगर कोई भी 6 या 9 मिल गया तो वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए में मिल गया तो ए हो गया, अगर एक से अधिक में मिला तो ऑप्शन ई हो जाएगा, अगर किसी ऑप्शन में नहीं मिला तो भी आपका ई आंसर हो जाएगा। ये आपको 3 चीज ध्यान देना है डिजिट सर्च में। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में देखते हैं। 1 में देखते हैं तो पहला ऑप्शन में 6 और 9 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत कोई 6 में प्रैक्टिस करता है लेकिन ऑप्शन में क्वेश्चन में अगर 9 पूछेगा तो 9 पे ध्यान देना है। तो इसमें देखिए बी में एगो 9 है तो 1 का आपका बी हो जाएगा। 1 का आपका ये सॉरी 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का बी 1 का बी हो जाएगा। और 2 में देखेंगे तो 2 में देखिए 9 किस में, इसमें भी बी ऑप्शन में, तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, 3 में देखेंगे तो 3 में किसी में 9 नहीं, 3 में देखिएगा 1 में 9 है तो ए हो जाएगा। 4 में देखिएगा 4 में 1 ए में 9 ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और 5 में देखेंगे तो 5 में ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी 5 में ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का बात करेंगे तो 6 में भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 में ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 में देखिए ऑप्शन ए में भी 9 नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं, डी में भी, जब किसी में नहीं होगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, तो किसका 7 का ई हो जाएगा। 8 में देखेंगे तो ए में नहीं है, बी में है, बी में है, जब बी में मिल गया तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। 9 में देखेंगे तो आपको 9 में भी ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 में देखेंगे तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसी में नहीं है तो 10 का ऑप्शन ई हो जाएगा। 11 में देखिए 11 में आपका ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 में देखेंगे 12 में 9 किस में है तो ऑप्शन डी में है, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 की बात करेंगे तो 13 में ऑप्शन ए में दिख रहा है तो ऑप्शन ए, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 का देखेंगे तो 14 में देखिए ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। ठीक है, 15 में देखेंगे तो 15 में 9 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में, 15 में ऑप्शन बी। 16 में देखेंगे तो 16 में ऑप्शन इसी में ऑप्शन सी में है, 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 17 में किसी में नहीं है तो 17 में जब किसी में नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ई हो जाएगा। 18 में देखेंगे तो ए में है, ए में 18 का ए हो जाएगा। 19 में देखेंगे तो 19 में ऑप्शन बी हो, बी तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी तरह 21 का देखेंगे तो 21 में ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 में देखेंगे तो ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है तो 22 का 22 का आपका 22 का जो होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। 23 में देखेंगे तो ऑप्शन बी दिख रहा है, 23 में ऑप्शन बी दिख रहा है और ऑप्शन सी भी दिख रहा है, जब एक से ज़्यादा हो जाए तो ऑप्शन 23 का भी ई हो जाएगा। 24 में 24 ऑप्शन डी, 24 ऑप्शन डी। 25 में ऑप्शन डी, 25 का भी डी। ठीक है, सॉरी 25 का 26 का डी हो जाएगा, 25 का आपका सी हो जाएगा। 27 में देखेंगे तो ए में है तो 26 का 26 हो गया। 27 में आपका 27 में एक से ज़्यादा, इसमें भी है, इसमें भी है तो आपका 27 का ई हो जाएगा, जिसमें एक से ज़्यादा होगा ई हो जाएगा। 28 में देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 में ऑप्शन ई हो जाएगा, दो में है, जब एक से ज़्यादा में होगा 28 का बी हो जाएगा। 29 में ऑप्शन डी हो जाएगा, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और 30 में देखिए 9 ए में भी है, बी में भी है तो 29 का आपका ऑप्शन ई, 30 का ऑप्शन ई हो जाएगा। 31 में देखेंगे तो 31 में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 में देखेंगे तो एक से ज़्यादा में ए में भी है और बी में भी है तो 32 का आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। 33 में ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी और डी में है तो ई हो जाएगा, तो 33 का ऑप्शन ई हो जाएगा। 34 में बी हो जाएगा, 35 में ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं सेम नंबर यस नो टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाई या एन ऑप्शन में रहेगा, ये टिक करना। अगर सेम नंबर हो गया तब देखिए, अब दोनों में क्या, वन में दोनों में सेम नंबर है तो सेम नंबर है तो इसका ऑप्शन यस हो जाएगा। ठीक है, यस टिक करना है। दूसरा में क्या है, दूसरा में सेम नंबर है, ये सेम नंबर है, 8 6 है, 3 2 है
5 8 9 ये रिपीट नहीं होगा, तो ये आपका 2 जो होगा 9 हो जाएगा, 2 आपका 9 हो जाएगा। 3 में देखिएगा तो 62 48 ये आपका यस हो जाएगा, चेक करते रहना है, ठीक है। 28 96 200 9 हो जाएगा, 4 का 9 हो जाएगा। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का यस हो गया, 2 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, 4 में आपका 9 हो जाएगा। 5 में देखिएगा तो 96 54 79 तो 5 का यस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको करते रहना है। तो 5 तक यस हो गया। अब चलिए अब 6 में चलते हैं। देखिए अब 6 में क्या है, 6 में देखिए सेम नंबर है, गलत दोनों रॉन्ग नंबर है। देखिए 6 5 तक चल रहा है, 4 में चल रहा है 8 हो गया, 8 या 4 हो गया, तो 6 का 9 हो गया। 7 में बात करेंगे तो 7 में देखिए 78 54 ये आपका यस हो जाएगा, 7 का यस हो जाएगा, ठीक है। 8 में देखेंगे तो 58 65 ये आपका 58 65, ठीक है। 58 65 8 नंबर देखिए 58 है, इसमें 55 है, तो ये आपका 9 हो जाएगा। इस तरह आपको चेक करना है। सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा बोला जा रहा है वैसा करते रहिए, आपका सब क्वेश्चन 100% सही होगा। तो 8 नंबर तक हो गया। अब 9 नंबर में चलिए। 9 नंबर में देखिए 65 56, अब जिसमें यस रहेगा उसको टिक करेंगे, जिसमें नो रहेगा उसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो 65 56 ये आपका यस हो जाएगा, 9 में यस हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में देखेंगे तो 25 52 ये 9 हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर 78 57 तो यस हो जाएगा, 11 नंबर यस हो जाएगा। 12 नंबर देखिए 78 55 9 हो जाएगा। 13 नंबर देखिए 76 79 794 यस हो जाएगा। 14 नंबर 63 से 9 हो जाएगा, 14 नंबर। 15 नंबर की बात करें तो 34 17 ये 9 हो जाएगा, 15 नंबर भी 9 हो जाएगा। 16 नंबर भी 16 9 8 9 है 9 8 ये 9 हो जाएगा। 17 नंबर 26 35 ये यस हो जाएगा। 18 नंबर की बात करेंगे तो 18 नंबर देखिए आपका 73 61 ये भी यस हो जाएगा। 19 नंबर 18 78 ये आपका 9 हो जाएगा। 20 नंबर की बात करेंगे तो आपका 72 12 351 यस हो जाएगा। 21 नंबर की बात करेंगे तो 34 74 यस हो जाएगा 21 नंबर। 22 नंबर 52 16 यस हो जाएगा। 23 नंबर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए 09 आपका देखिए 950260, ठीक है। इसमें नहीं 9 हो जाएगा। 24 नंबर की बात करें तो 56 62 ये भी आपका 9 हो जाएगा। 25 नंबर 85 20 यस हो जाएगा। 26 नंबर 68 52 258 यस हो जाएगा। 27 नंबर 260 25 32 यस हो जाएगा। 28 नंबर 60 23 ये 9 हो जाएगा। 29 नंबर 25 36 यस हो जाएगा। 30 नंबर 35 86 यस हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर 38 62 358 यस हो जाएगा। 32 नंबर 62 ये आपका 9 हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या क्या देखा, मैंने हिडन क्यूब का कंसेप्ट देखा, ठीक है, यस नो टेस्ट देखा, और आपका सेम नंबर में डिजिट सर्च 6 या 9। तो 6 या 9 में आपको क्या ध्यान देना है, अगर जिस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में तो वही ऑप्शन हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में है तो आपका ई हो जाएगा, और किसी ऑप्शन में नहीं है तो ई हो जाएगा। यस नो में अगर सेम नंबर है तो यस मारेंगे वाई, और डिफरेंट नंबर रहेगा तो नो। हिडन क्यूब में क्या कंसेप्ट था कि आपका बेस में 9 को रहता है क्यूब, जितना दिख रहा है उससे 9 में माइनस कर दीजिए, बाकी सेकेंड लेयर का देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह का कंसेप्ट आपको मिलते रहेगा। इसके बाद में होमवर्क सीरीज का जो है वो डे 5 का होमवर्क सीरीज डाल दूंगा। टारगेट जो रहा है 14 का टारगेट लेकर उसके बाद उसका मैराथन आएगा। इसी तरह करके पूरा रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे। तो इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।